कलयुग में शरीर अपवित्र, शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है ये ज्ञान नहीं है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है, देखने को मिलते हैं। खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र है, तुम्हारा शरीर अपवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन ऐसे निकल पड़े, कपड़ा वैसे सब अपवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। और समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी है। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र है, उनको ये ज्ञान नहीं है। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे। कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहनी हुई ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्य और ऐसे जल लेकर के ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई झूठी करेगी, रखे ही थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है। वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। बोले वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है। अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे, हमको तो ऐसा भी इन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा? कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए? वो तो पशुवत आचरण है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, कैसी कैसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई, ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए, उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म उपनिषद में आता है।
एक बार, 2 बार, 3 बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो। थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे। तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर प्रसाद में भगवत भाव से पाओ। वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित